नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 26 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। यूक्रेन पर रात भर बरसी रूसी मिसाइलें, हमलों में राजधानी कीव में मची तबाही, 3 की मौत व दर्जनों घायल। यूक्रेन में बीती रात रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 अन्य लोग घायल हो गए। कीव के नगर सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर चकाचेंको ने बताया कि राजधानी कीव में शनिवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के अनुसार 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से लिया जेवर एयरपोर्ट का जायजा, अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्रिप, टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग एरिया और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले सभी कार्य निर्धारित समय सीमा पे पूरे कर लिए जाएं। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले सभी कार्य निर्धारित समय सीमा पे पूरे कर लिए जाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। छठ पर्व पर 27 अक्टूबर को रहेगा सरकारी अवकाश, दिल्ली सीएम ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि छठ पर्व के अवसर पर सोमवार यानी 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इस पर्व पर सोमवार को इसलिए अवकाश किया जा रहा है क्योंकि 4 दिन के इस पर्व के तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्तगामी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है और पूरा परिवार कोई न कोई कार्य को पूरा करने में लगा रहता है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं को शुभकामना दी और कहा कि छठ पर्व प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। भारतीय रेलवे की अनोखी पहल, स्टेशनों पर गूंज रहे छठ गीत। आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक विशेष पहल की है। अब देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य न केवल यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ना है, बल्कि उनके सफर को भी भक्ति और उल्लास से भर देना है। छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर गूंजते पारंपरिक और भक्तिपूर्ण गीत श्रद्धालुओं के बीच एक पवित्र और भावनात्मक माहौल का निर्माण कर रहे हैं। जब यात्री प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं तो उठल से सवेरवा, अर्ध दी सूर्य भगवान और कांच की बांस के भंगिया जैसे मधुर गीत के धुन उनके मन को छू जाती है। इससे यात्रियों को अपने गांव, घर और संस्कृति की सुगंध का एहसास होता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702 अरब डॉलर, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा। भारत की विदेश मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702.3 अरब डॉलर हो गया। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी गई। केंद्र बैंक के अनुसार समीक्षा अवधि में भारत का गोल्ड रिजर्व, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है, 6.2 अरब डॉलर बढ़कर 108.5 डॉलर हो गया। इसमें बढ़ोतरी की वजह सोने की कीमतों में इजाफा होना और केंद्र बैंक द्वारा खरीद का बढ़ना है। एयर इंडिया की फ्लाइट में पक्षी टकराने के बाद मची दहशत, विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की उड़ानें लगातार विवादों और तकनीकी खामियों के शिकार हो रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार रात नागपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI 466 के टेक ओवर के तुरंत बाद एक पक्षी से टकराने की घटना फिर सवाल खड़े कर दिए गए। पक्षी टकराने से दहशत मच गई, लेकिन क्रू की तत्परता से विमान को सुरक्षित नागपुर एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में खामी पाए जाने के बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। पत्नी के रील बनाने से परेशान पति ने घर की लाइट काटी, चाकू लेकर डराने आई पत्नी तो हो गया बड़ा कांड। जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के अखोरा खुर्द गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की झगड़े के दौरान पत्नी की हत्या हो गई। पुलिस ने आरोपी कुंदन राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार कुंदन राम अपनी पत्नी की इंस्टाग्राम रीलबाजी से परेशान था। इसी कारण उन्होंने घर की बिजली काट दी। बिजली काटने के बाद पत्नी ने चाकू लेकर पति को डराने की कोशिश की कि बिजली के तार जोड़ दें। इस दौरान विवाद बढ़ गया और कुंदन ने पैर से धक्का दिया, जिससे चाकू पत्नी के सीने में धंस गया।
घटना में पत्नी किरण की मौत हो गई। स्थानीय निवासी हिरन राम ने बताया कि कुंदन घटना के बाद उनके पास दौड़ते हुए आया और कहा कि उसकी पत्नी सीने में चाकू लग गया। मौके पर पहुंचने पर पत्नी मृत पाई गई और उसके बाएं हिस्से में गहरा घाव देखा गया। अलीगढ़ के मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने में मचा हड़कंप, लोग में गुस्सा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के लोधा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। निकटवर्ती भगवानपुर और बुलाकीगढ़ गांवों के 5 मंदिरों की दीवारों पर अज्ञात लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। इस घटना से स्थानीय स्तर पर तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 8 संदिग्धों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा कर दिया। व्हाट्सएप पे आया डांसू फीचर, अब हर जरूरी मैसेज पहुंचेगा सब तक। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के ग्रुप चैट्स अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया और बड़ा फीचर लेकर आया है। यह नया फीचर @all, जिसका मकसद ग्रुप के सभी सदस्यों तक जरूरी मैसेज को एक बार में ही पहुंचाना है। व्हाट्सएप ने बताया कि इस अपडेट के पीछे उनका मकसद ग्रुप चैट्स में सुविधा और नियंत्रण का संतुलन बनाना है। एडमिन या यूजर आसानी से सभी सदस्यों को एक महत्वपूर्ण संदेश तुरंत भेज सकेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि बातचीत सहज बनी रहे और यूजर्स को नोटिफिकेशन पर पूरा नियंत्रण मिल सके। यानी जरूरत पड़ने पर आप आसानी से सभी को टैग करके जरूरी बात बता सकेंगे, जिससे कोई भी जरूरी मैसेज छूट ना जाए। यह नया फीचर ग्रुप चैट्स को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने में मदद करेगा। सोने में अचानक 2,704 रुपए की गिरावट और चांदी में 3,432 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। MCX में गोल्ड फ्यूचर का भाव 10 ग्राम के हिसाब से 1,21,400 रुपए पर आ गया, जो 2,704 रुपए की गिरावट दर्शाता है। मुनाफा वसूली और बाजार की नर्वसनेस के चलते बीते 6 कारोबारी दिनों में से 4 दिन सोने के भाव में गिरावट के साथ ही बंद हुए। यह साल में 9 हफ्तों में पहली बार है कि जब हफ्ते के समापन में सोने की कीमतें नीचे आ रही हैं। चांदी पर भी इस गिरावट का रफ्तार से पीछे नहीं रही। MCX सिल्वर फ्यूचर शुक्रवार को 3,432 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता होकर 1,45,080 रुपए पर बंद हुआ। बीते 5 कारोबारी सत्रों में 4 बार चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे कुल मिलाकर 11.5% तक की कमी देखने को मिली। बिहार में 1 नवंबर से ही मतदान शुरू होंगे। घर बैठे ही वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग वोटर करेंगे मतदान। बिहार में 6 नवंबर नहीं बल्कि 1 नवंबर से ही मतदान शुरू होने जा रहे हैं। दरअसल वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगन वोटर 1 व 2 नवंबर को घर बैठे मतदान कर सकेंगे। कटिहार जिला प्रशासन ने दिव्यांग वोटरों को यह बड़ी सुविधा देने की घोषणा की। जिला प्रशासन ने ऐसे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा होम वोटिंग की व्यवस्था की है। यह सुविधा केवल उन मतदाताओं को दी जा रही है जिन्होंने मतदाता फॉर्म 12D भरकर जमा किया है। इस प्रक्रिया में मतदाता के घर जाकर निर्वाचन दल उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान कराएंगे। होम वोटिंग की सुविधा 1 नवंबर और 2 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। होम वोटिंग को लेकर प्रखंडवार मतदान दल गठित किया गया है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार यदि पहली बार टीम पहुंचने पर मतदाता घर पर नहीं मिलते हैं तो दूसरी विजिट का समय सूचित किया जाएगा। हालांकि 2 बार अनुपस्थित रहने पर मतदान दल दोबारा नहीं आएगा। LAC के पास चीन की नई साजिश, बॉर्डर से 100 किलोमीटर पे बनाया एयरबेस शेल्टर, भारत की बड़ी चिंता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित चीन के लहुंजे एयरबेस पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2025 से अब तक यहां 36 नए हार्डन सुरक्षित शेल्टर बनाए गए हैं, जो लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यह कदम बीजिंग की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अपनी वायु शक्ति को मजबूत करने की रणनीति को दर्शाता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ध्वजारोहण की तैयारी, पीएम मोदी और मोहन भागवत होंगे मुख्य अतिथि। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का समापन काफी भव्य तरीके से किया जाएगा। इसके लिए काफी जोर शोरों से तैयारियां की जा रही है। अगले महीने 25 नवंबर को राम मंदिर के 121 फुट ऊंचे शिखर पर यह भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि मंदिर के शिखर पर लगे 42 फुट ऊंचे खंबे पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा भगवा रंग का ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित 3 महत्वपूर्ण प्रतीक सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष होंगे। यह 5 दिवसीय समारोह 21 नवंबर से शुरू होगा और 25 नवंबर को ध्वज आरोहण के साथ संपन्न होगा। छठ पूजा के बाद पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी सभा, इन जिलों में भरेंगे हुंकार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। यह जानकारी शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय का दौरा किया और चुनावी राज्य में 2 रैलियों को संबोधित किया। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री छठ पूजा के ठीक बाद 30 अक्टूबर को फिर से बिहार आ रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10 बजे मुजफ्फरपुर से के मोतिहार में होगा। मुजफ्फरपुर के बाद दोपहर करीब 1 बजे छपरा में उनका कार्यक्रम होगा और इन 2 कार्यक्रमों के बाद नवंबर में उनके कार्यक्रम जारी रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में कार्यक्रम के लिए बिहार आ रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव अभियान की शुरुआत की और राज्य में एनडीए की सत्ता में वापसी का दावा भी किया। बेघर हुए कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाते हुए कहा नोटिस नहीं दिया और सामान बाहर फेंक दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने पंडारा पार्क स्थित एक बंगले को जबरन खाली कराए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने दावा किया कि अधिकारी उनके परिवार को जबरदस्ती बेदखल कर दिए, जबकि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है। यह सरकारी बंगला पूर्व सांसद की पत्नी सीमा राज को आवंटित था, जो एक सेवानिवृत्त IRS अधिकारी है। उदित राज का कहना है कि उन्होंने इस बंगले की लाइसेंस फीस 31 मई तक जमा कर दी थी। उनका आरोप है कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद अधिकारियों ने उनके परिवार का बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। सरकार की ओर से इसे बेदखली पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। NHAI का बड़ा फैसला, अब टोल प्लाजा पर दिखेगी मंथली और सालाना पास की पूरी डिटेल। NHAI ने टोल प्लाजा उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को NHAI ने घोषणा की कि अब सभी टोल प्लाजा पर विशेष साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास से सभी जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये पास कैसे बनते हैं, इनकी कीमत कितनी है और इन्हें बनवाने की प्रक्रिया क्या है। रेलवे टिकट बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। IRCTC वेबसाइट से टिकट बुक नहीं कर पा रहे लोग। रेलवे टिकट बुक करने वालों के लिए सुबह की शुरुआत ही परेशानी भरी रही। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट आज सुबह कुछ समय के लिए बंद हो गई, जिससे हजारों यात्री जो दिवाली और छठ पूजा के लिए यात्राओं के लिए टिकट बुक कर रहे थे परेशान हो गए। वेबसाइट पर संदेश दिख रहा था, दिस साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, यानी साइट फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। जैसे कि पिछले साल और इस साल दिवाली से पहले भी देखा गया था, त्योहारों के मौसम में तत्काल टिकट की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। आज भी सुबह बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों को भारी संख्या ने वेबसाइट पर दबाव डाला, जिससे सिस्टम क्रैश हो गया और प्लेटफॉर्म डाउन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ की दी शुभकामनाएं, पोस्ट पर लिखा, सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ पूजा के मौके पर सूर्य देवता की उपासना की जाती है और यह पूरे देश, विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया, नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज के 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। JP मॉर्गन का बड़ा दावा, 2026 के अंत तक सोना इतना महंगा होगा कि लोग कहेंगे काश अभी खरीद लिया होता। दुनिया भर में सोने की चमक एक बार फिर चर्चा में है। दिवाली के बाद भले ही दामों में हल्की नरमी आई हो, लेकिन आने वाले सालों में इसका ग्राफ फिर तेजी पकड़ सकता है। वैश्विक वित्तीय दिग्गज JP मॉर्गन ने 2026 के अंत तक सोने की कीमत को लेकर ऐसा अनुमान पेश किया है, जिसने निवेशकों की धड़कन बढ़ा दी है। बैंक का कहना है कि आने वाले 2 वर्षों में गोल्ड इतना महंगा हो सकता है कि लोग पछताते नजर आएंगे, काश तब ही खरीद लिया होता। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक JP मॉर्गन ने साल 2026 के अंत तक गोल्ड के लिए अपना टारगेट प्राइस जारी किया है, जिसने निवेशकों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। अमेरिका के PM मोदी को मारने की साजिश हुई नाकाम, पुतिन ने बचाई जान, खुद मारा गया हत्या के लिए तैनात CIA अधिकारी। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्विल जैक्सन की रहस्यमय मौत ने दक्षिण एशिया की खुफिया दुनिया में हलचल मचा दी है। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट में शॉकिंग दावा किया गया कि जैक्सन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई के कथित हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार जैक्सन को सतही तौर पर बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर सेना प्रशिक्षण के लिए तैनात दिखाया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसका असली मिशन भारत के भीतर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुप्त कार्रवाई करना था। जैक्सन की मौत उस दिन हुई जब PM मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में चीन के तियानजिन में थे। सम्मेलन के बाद मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार में 45 मिनट तक गुप्त बातचीत की। विशेषज्ञों का मानना है
कि इस दौरान हाई प्रोफाइल एजेंडा और दक्षिण एशिया में चल रही खुफिया गतिविधियों पर चर्चा हुई। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।